नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज़। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अंतर्गत आने वाले नयगढ़ी थाना क्षेत्र के सिनुआ ग्राम में 14 अगस्त को एक युवती मरियम बानो की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज की हत्या है। मृतका के पिता और भाई का कहना है कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष दहेज की मांग कर रहा था और उसकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि दहेज के लिए मेरी बेटी को मार दिया गया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या दहेज हत्या जैसे गंभीर मामले को पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। आइए सीधे जुड़ते हैं। मृतक आपका नाम और पता बताओ। मोहम्मद हदीस, सुकुलगमा, थाना शाहपुर, तहसील हनुमाना, जिला रीवा, जिला मऊ। आपके बेटी के साथ कुछ घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि वो फोन लगाया हमारा समझी कि आप आ जाइए यहाँ। तो हमने कहा क्या बात है भाई? कहीं के आ जाइए, मरियम जो बानो है तो कैमरा नहीं खोल रही है। तो हम कहें ठीक है, कैमरा फाड़ दीजिए आप। बोले कि हम आप आ जाएंगे तभी खुलेगा कैमरा। फिर हम कहें कि ठीक है, हम आ रहे हैं। जब हम वहाँ गए तो घर के दरवाजे पे ओसारी में 2 तख्ता बिछा रहा। वो तख्ता पर बिटिया मरी रही, उसका चद्दर ओढ़ाए के पहुड़ाए रहे। हम दिखन बेहोश हो गया, हम गिर पड़न। हमारे एक के बाद जब होश में आई तो हमका पकड़ के ले गए। तो कहीं के नात यहाँ फांसी लगाई सी, जो कि 6 फीट वह गोला पटिया पटौती आए। ओके अंदर 6 फीट हम खड़ा भन, 6 फीट हम कहें यहाँ फांसी लग कैसे कह सकती भाई। तो कहीं के फांसी यहीं लगाई से। हम कहें नहीं, आप लोग मारन हैं बिटिया के हमारे और धोखा देहन है। हम लड़का का अपने मुबारक दिन का फोन करन। हम कहें मरियम का फांसी लगाई के मार डाले हैं। तो सब लोग सब हमारे गांव के, हमारा लड़का भतीज सब पूरा जन गे। वहाँ वो लोग उल्टा सीधा बोले लागे, गाली गलौज उनका लड़की दे लाग आपको जी। हमका गाड़ी दे लागी, अमानुल्ला गाड़ी दीन, तालीम दीन। उनका एक लड़की बियाही रही बिछराटा में हुआ दीस। एक हकीम नाम का आदमी रहा, चौहाना के आए। वो कही कि हमार सार खूब पढ़े रहा है, 4 चक्का पावत, तो तू लूट ले है। ठीक मर गया, जो उखाड़े के उखाड़ ले। ऐसा कौन बोला? हकीम कहीं जाए उनका खूब कहीं ले जाए। अमानुल्ला के दमाद आए, तालीम कर बहनों आए। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया? हमको लगता है कि ये दहेज प्रथा के लगाए के मांगर रहे, गाड़ी घोड़ा गाड़ी मांगर रहे, हम गाड़ी देने रहे, पैसा दे दे रहे 90,000। तो ऐसे ही हमारे बिटिया का मार डाली नहीं और हमेशा मार रहे। जब जहिया से मैंने हम शादी ब्याह कर दे हैं, भेजी नहीं हमारे यहाँ 15 दिन। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते कि हमका न्याय मिले, इनका सजा हो चाहिए। इनका ये 3 से 2 के मुकदमा के काबिल। हाँ, नाम और पता बताओ। मेरा नाम मुबारक बिन अंसारी है, ग्राम सुकुलगमा का रहने वाला हूँ, थाना शाहपुर, तहसील हनुमाना, जिला मऊगंज। जो कि मेरे बहन की शादी ग्राम सिनुआ में, थाना नईगढ़ी लगता है, वहाँ करीबन 1.5 साल पहले हुई थी। और जब से उसकी शादी हुई तो सिर्फ मेरे यहाँ घर में 2 बार आई, सिर्फ 2 बार। एक बार शादी के बाद जब जाते हैं तब बुलाने तब आई, एक बार अभी 1 माह हो गया आई। जो कि आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, उसके माँ बाप और बहनोई एक और लड़का जो है ससुर और मेरी बहन का ससुर और उसकी सास और उसका एक वो है बहनोई है, मोहम्मद हकीम नाम है उसका। वो ये बोलता कि हमारा साला इतना पढ़ा लिखा है, अगर मैं कहीं दूसरी जगह से शादी करवाता
तो 4 व्हीलर पाता। तो हम ये बोले कि भैया हम लोग 4 व्हीलर देने के काबिल इतने बड़े आदमी नहीं हैं, आपको 90,000 रुपये हमने दे दिया था दहेज के लिए, गाड़ी के लिए, तो आप उसमें आप गाड़ी खरीद लो या चाहे जो कर लो, इतने बड़े आदमी हम लोग नहीं हैं। तो फिर बुलाने जब हम लोग जाते थे तो बोला कि हम भेजेंगे नहीं। हमारे सामने हमारे बहन के जब बुलाने हम गए थे 6 माह पहले, उसको मारपीट किए थे। हम कह समझा के उसको बोले कि बहन तुम्हें यहीं रहना है, ज़िंदगी बसर यहीं करना है, हमारे 6 बहनें हैं। तो हम ये सोचे कि भाई साल प्रतिदिन हम शादी कर रहे हैं, किससे किससे करेंगे। और हमारे पास इतना प्रॉपर्टी वाले नहीं हैं कि सर हम सबसे खुल के बात कर सके ससुराल पक्ष वालों से। अब लड़की वाले हैं थोड़ा दब के बात करते थे, भैया आप थोड़ा हिसाब से रहिए। और लड़का सट्टे का आदी था, तो हम फेरी करते हैं सर। तो जब कभी हम वहाँ से वो रास्ता हम लोगों को उधर से आते जाते हैं तो अब फ़ोन से तो बात करवाता नहीं मेरी बहन से, ना खुद बात करता है। तो जब कभी हम जाते हैं कि देख ले बहन का हाल चाल ले लें, भैया भेज दो मेरे बहन को, त्योहार पड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो बोलता है कि ऐसा है कि आप हमारी शादी हुई होती तो हम फॉल भी डल पाते, आप 90,000 रुपये दे के मेरे को फुर्सत हो गए हो, नहीं जाएगी तुम्हारी बहन, जो करना है तो कर लेना, हम इसको अब हमारी संपत्ति चाहे इसको मैं मार डालूं चाहे काट डालूं। तो हमने बोला कि आप खरीद नहीं लिए हो, मेरी बहन है, आप भेज दो 1-2 दिन के लिए। तो भेजता नहीं था, सट्टे का आदी था सर। वो सट्टे का आदी था, कभी 3,000 मांगता, कहीं 5,000 मांगता। तो हम 1-2 बार उसको पैसा दिए हैं हाथ में, बोले भैया हम इतना नहीं दे पाएंगे। फिर मेरे बहन को भेजना बिल्कुल बंद कर दिया। अभी मैं राखी के 1 दिन पहले गया था बहन को बुलाने के लिए कि ऐसा है कि बहन को चलो भेज दो, आते तुम तो लेकर नहीं आते हो, ना फ़ोन से बात करवाते हो, तो मेरे बहन को भेज दो, बहन लोग आएंगी तो आप मिल लेंगी, सब दूसरा हो जाएगा मन। तो बोला ऐसा है पहले आप 1.5 लाख रुपए ले आओ, इसके बाद बहन को ले जाना, हम नहीं भेजेंगे, और इसको हम 10 दिन के अंदर तुमको दिखा देंगे, तुम्हारी बहन चली जाएगी जहन्नम में चली जाएगी, बोल के आया। तो मैंने उसके पिताजी से कहा कि बताइए कि हम शादी कर दें, आपकी भी बच्ची हैं, आपकी भी बच्ची हैं। तो उसकी बच्ची बोली, जो कसीदुन नाम है उसका, एक है कसीदुन और खुशबू, बोलूं कि ऐसा है मेरा भाई पढ़ा लिखा है, तो तुम दुकान डलिया करेगा, वैसे घूमता है, तो आप दे दो पैसा कुछ, दुकान डलिया कर। हमने कहा ना प्रॉपर्टी वाले तो हम हैं नहीं भाई, जैसे हम कमाते हो वैसे आप भी कमाओ। तो बोली कि ऐसा है तुम्हारी बहन को नहीं भेजा जाएगा, जो करना है कर लेना। 10 दिन के अंदर मेरा बहनोई जो है मोहम्मद तालिब और उसकी माँ हसीना बानो, वो बोली कि ऐसा है कि 10 दिन के अंदर बेटा तुम जाओ, 10 दिन के अंदर तुम्हें पता चलेगा क्या होगा तुम्हारी बहन को। अब हम लोग देखिए इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, तो उनसे मुँह चोरी जोरा नहीं किया, अपने पिताजी से आए बताए कि ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो हमारे पिताजी थोड़ा से आने हैं, बोले कि चलो हो गया, 4-6 दिन बीत जाने दो, हम जाएंगे थोड़ा समझाएंगे, हाथ बिनती जोड़ेंगे, भैया शादी कर दिए हैं तो है तुम्हारी ही प्रॉपर्टी, तुम्हारी फैमिली, भेजो या ना भेजो, लेकिन आए दिन उसे मार पीट ना करो। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ तुम भेजो। आप वहाँ पहुँचे तो डेड बॉडी पहले उनने उतार के रख दी थी या आपके सामने उतार हम सर जब पहुँचे हैं यहाँ से, हमारे पिताजी फ़ोन की, जब पहुँचे वहाँ तो रोने लगे, बोले मरियम को बेटा ये लोग मार के तख्त पे पहुँचाए हैं, अब वो ज़िंदगी चली गई। तो हम फ़ोन काटे और फिर मोटरसाइकिल लिए अपने वाइफ को, अपनी माँ को बिठाकर गांव में जब रोने लगे सब लोग, तो सब जानकारी हुई। हम यहाँ से जब हल्ला हुआ तो सब लोग फिर बाद में आए। हम लोग जब पहुँचे वहाँ तो उसे लिटाए थे चारपाई पे, और एक शीटदार चादर डाल के उसे लिटाए थे। बोले कि अपने से फांसी लगा ली है। हम लोग सबसे उससे कहे कि बताओ ऐसे जगह में फांसी लगाई जाती जो 6.5 फीट मात्र है, 6.5 फीट, अब फिर फांसी लगाई थी तो कुल मिलाकर आप गांव में हल्ला करते, कोशिश करते, तो आपने ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं किया। और दरवाज़ा खुला था, जो कि दरवाज़ा बगैर तोड़े वो खुल ही नहीं सकता है, दरवाज़ा एकदम कोई दाग नहीं दरवाजे में। कुल मिला के उनके द्वारा फांसी लगा? हाँ, उनके द्वारा। उनके प्रशासन से आपके साथ? हमें न्याय चाहिए, जो न्याय है वो न्याय चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए।